इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक और खूबसूरत स्लाइड बनाना सीखेंगे। इस स्लाइड के अंदर 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। 3D व्यू दे रही है ये स्लाइड और इसमें हमने एक हैंगर की सूरत में जो स्लाइड है उसको दिखाया है कि हम किस तरह से स्लाइड को अच्छा इसमें एक और चीज़ भी हम कर सकते थे। अगर हम इस शेप को सिलेक्ट करें और इस शेप में हम करेंगे ये इसका जो एंगल है ये रोटेट कर देंगे। तो इसको मैं 270 डिग्री पे ले जाऊंगा कुछ ऐसे, तो ये कलर कुछ मजीद चेंज हो जाएगा। तो आपकी विश है आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं, लेकिन ये स्लाइड बनानी कैसे है वो चलते हैं वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एम्प्टी स्लाइड ओपन कर लें और इस स्लाइड में आपने राउंडेड रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। अब ये राउंडेड रेक्टेंगल शेप जो है इसके कॉर्नर को कंप्लीटली आपने जो है राउंड कर लेना है। उसके बाद शेप फिल में जाएं और यहाँ से ग्रेडियंट्स में जाके मोर ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है। अब ग्रेडियंट के अंदर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं जो कि कुछ इसको 40% पे रखें टू 40 और ये सेकंड जो है ये हो जाएगा 60%। साइड के दोनों जो कलर्स हैं इनको आपने डार्क करना है तो इसको हम ब्लैक कर देते हैं। ये भी ब्लैक हो जाएगा और ये भी ब्लैक हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लीनियर है और लीनियर के बाद जो डायरेक्शंस है ना ये हमने लीनियर डाउन जो है इसको सिलेक्ट किया हुआ है। जो इनर पार्ट्स हैं इसको ग्रे कर दें और ये भी ग्रे हो जाएगा। तो हमारी जो शेप है इसके आउटलाइन नहीं होगी, कुछ इस तरह से ये शेप हमारी बन जाएगी। अब इसी को आपने डुप्लीकेट करना है कंट्रोल डी के साथ और इसके जो कॉर्नर हमने राउंड किए थे उसको आपने कम कर देना है, उसका जो एक्चुअल थी वहां तक ले जाएं और साइज भी छोटा कर देना है। इसके साथ ही आपने इसकी जो विड्थ है वो भी आपने इस तरह से सेट कर देनी है। अब इस शेप का कलर जो है वो आप चेंज कर देंगे। अब इस केस में मैं ये जो लाइट कलर्स थे इनको खत्म कर देता हूँ। टॉप जो है वो थोड़ा सा मैं उसको लाइट ग्रीन रखता हूँ और बॉटम को मैं डार्क ग्रीन कर सकता हूँ। आप ब्लैक के साथ भी इसको कर सकते हैं, वो भी प्यारा लगेगा। उसके बाद इसी शेप को फिर डुप्लीकेट करें और यहीं से इसको नीचे तक ले जाएं। राइट क्लिक करें और इसको बैक पे सेंड कर दें। अब इन का ग्रुप कर लें कंट्रोल जी के साथ और उसके बाद इसको आपने कॉपी कर लेना है। इसकी 3 कॉपीज बना लें। इन कॉपीज को आपने अलाइन करना है टॉप एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। कलर स्कीम आप थोड़ी सी चेंज कर लें। यहाँ पे ग्रीन था तो ग्रीन को रेड कर लें और इसमें भी ग्रीन को रेड कर लें। इसी तरह इसमें जाएं और यहाँ पर हमारे पास हम ग्रीन को ब्लू कर लेते हैं और इसमें भी ग्रीन को ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर प्रीवियसली हमने जो स्लाइड्स बनाई थी उसी तरह से इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर देंगे। और बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आपने डिज़ाइन टैब में जाना है, यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड और इसमें ग्रेडियंट फिल करें और ग्रेडियंट फिल में टॉप बॉटम और मिडल, सॉरी टॉप एंड बॉटम रखते हैं हम और इसको हम कर देते हैं रेडियल। रेडियल में हम इसको फ्रॉम द सेंटर कर देंगे। इस पार्ट को हम कर देंगे इस कलर में चेंज और जो दूसरा पार्ट है वो ब्लैक हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास जो शेप है उस वो क्रिएट हो जाएंगी। आप वाइट बैकग्राउंड के साथ रखना चाहें, लाइट बैकग्राउंड के साथ रखना चाहें, वो आपकी अपनी विजन में है।
अब इसके ऊपर आइकॉन्स ड्रॉ करने हैं तो इंसर्ट टैब में जाएं, ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक करें और यहाँ पर आइकॉन सर्च करने हैं आपने। अब इन तीन के केस में मुझे आइकॉन्स चाहिए जो कि सिंपली ब्लैक इलस्ट्रेशंस हों। मैंने एक आइकॉन ये सिलेक्ट कर लिया है और सेकंड मैंने ये आइकॉन सेलेक्ट कर लिया और थर्ड वन मैं ये सिलेक्ट कर लिया। ये तीन शेप्स के लिए तीन आइकॉन्स मैंने सेलेक्ट किए। इनका जो कलर्स है, इसका कलर आप कर दें कुछ इस तरह से, और इसका बैकग्राउंड आपने रिमूव करना है तो बैकग्राउंड में यस, बैकग्राउंड रिमूव हो गया इसका। और इस शेप का साइज ज़रा छोटा करें और इस शेप को आप इसका हमने साइज छोटा किया और इसी तरह इसका भी साइज छोटा किया और क्वेश्चन मार्क का साइज भी हमने छोटा कर दिया। तीनों शेप्स का जो साइज है ये हमने छोटा किया और उसके बाद इनको एडजस्ट कर दें अपनी शेप के ऊपर। यहाँ पे ये आ जाएगा, इसी तरह से ये शेप इसमें आ जाएगी और इस शेप को भी छोटा करके यहाँ पे। तो ये हमारी शेप्स जो हैं ये इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। अब ये जो सेंटर में हमने शेप ऐड की थी ये विद वाइट फील्ड है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पे हम कोई और शेप लेते हैं, आइकॉन और इसमें हमने ये शेप इंसर्ट कर लें। इसका कलर कलेक्शन में जाके कलर आपने चेंज कर देना है। अब इन तमाम जो हमारे इलस्ट्रेशंस हैं इनको आपने एक नाम देना है। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करें इनके ऊपर, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप लिखें 01 डैश, या 01 की बजाय आप ये भी लिख सकते हैं 2020 परफॉर्मेंस, या सिर्फ परफॉर्मेंस भी लिख लें, परफॉर्मेंस। और इसको आप यहाँ पे सेट करें, कलर वाइट कर दें और साइज इसका इंक्रीज कर दें। उसके बाद इसको इसके ऊपर ड्रॉ करें टारगेट, और टारगेट के बाद हम वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें कोई सा भी टेक्स्ट लिखना है, हम कोई भी टेक्स्ट जो है वो कॉपी करते हैं और इसमें हम पेस्ट करते हैं। इस टेक्स्ट के दरमियान में स्पेस थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं ताकि ये टेक्स्ट जो है हमारी शेप के ऊपर इस तरह से फैल जाए। कलर इसका भी वाइट कर दें या ग्रे कर दें। और अगर इसको मजीद आप खूबसूरत बनाना चाह रहे हैं तो इसके दरमियान में लाइंस भी ऐड कर सकते हैं, जो कि इंसर्ट लाइन, और ये लाइन आपने शिफ्ट के साथ ड्रॉ करनी है ताकि बिल्कुल सीधी बैठे। लाइन का कलर हमेशा ग्रे रखें, लाइट सा, और यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ और एक इस जगह। अब इन तमाम लाइंस को सिलेक्ट करें, एक तो अलाइन सेंटर कर देना है और दूसरा इनको वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि इक्वल लाइंस आ जाएं। फिर उसके बाद हमने इसको भी ग्रुप किया और ये जो हमारा टेक्स्ट था इसको भी कॉपी किया और नेक्स्ट स्लाइड पे ले आए। अब यहाँ पे जाके अगर आप टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं।
नंबर्स ऐड करना चाहते हैं तो नंबर्स ऐड कर लें और ये यहाँ पे ऐड। तो इस तरह से हम एक और खूबसूरत स्लाइड जो है वो बना सकते हैं पावर पॉइंट के ऊपर। और बहुत ही सिंपल से टूल्स हमने यूज़ किए, बड़े सिंपल से तरीके से हमने इसको ड्रॉ किया, लेकिन एक खूबसूरत स्लाइड हमारी बन गई। उम्मीद है कि आपको आज की स्लाइड भी पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, और अगर कोई प्रेजेंटेशन आप हमसे बनवाना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आपको चैनल की अबाउट सेशन से मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, W3 स्किल सेट आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।